अब खबर विस्तार से। 1.5 साल बाद मंगलवार से 6ठी से 8वीं की कक्षाएं शुरू हो गई। सरकारी दिशा निर्देश के बाद मंगलवार से जमशेदपुर में भी निजी स्कूलों ने 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं खोलने का निर्णय लिया। हालांकि अभी सारे स्कूल नहीं खुले हैं। शहर के 5 निजी स्कूल मंगलवार से खुले, जबकि 3 स्कूलों ने 27 से और बाकी भी जल्द ही तिथियों की घोषणा करने वाले हैं। हालांकि स्कूल खोलने से पहले कई नियमों का पालन करने की अनिवार्यता रहेगी। वैसे कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसको लेकर सरकारी गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करते हुए विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों को अपने बच्चों की विशेष निगरानी करनी होगी। इधर मंगलवार को स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखी गई। लंबे अंतराल के बाद स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं ने बताया कि फिर से स्कूल आकर उन्हें अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के झंझटों से छुटकारा मिलने की बातें छात्रों ने कही। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी ऑफलाइन ज़्यादा सीरियसली ले पा रहे पढ़ाई को, ऑनलाइन नहीं सीरियसली ले। बहुत अच्छा लग रहा है। जमशेदपुर के साकची स्थित कोल्हान के इकलौते मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमजीएम अस्पताल के बाहर से जिला प्रशासन एवं जुस्को की ओर से अतिक्रमण हटाया गया। इससे पूर्व भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में जुस्को ने अस्पताल के आसपास से अतिक्रमण हटाया। जानकारी देते हुए ढालभूम एसडीओ ने बताया कि अस्पताल में अनावश्यक पार्किंग के कारण रोगियों एवं आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल में घुसना मुश्किल हो गया है। वहीं नए भवन का काम भी चल रहा है, जिसको द्वारा पार्किंग स्थल बनाकर अक्षेस को सौंपा जाएगा। क्योंकि एमजीएम में बहुत सारा काम अंदर भी हो रहा है, जिसको बहुत पहले से भी काम किया जा रहा है और बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लोग जिसका मन करता है वो अंदर जाके गाड़ी ले जा रहे हैं, जहाँ तहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा एक अव्यवस्था की स्थिति यदि आप एमजीएम के अंदर जाओगे तो आपको नजर आती है। तो यहाँ से हम इनको हटा करके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जिसको के दौरान पार्किंग का निर्माण करवाएंगे। जैसे एमजीएम के अंदर गाड़ियाँ नहीं जाएंगे, सारी गाड़ियाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए अलग अलग पार्किंग करेंगे। इस पार्किंग को जिसको बना के जेएनएसी को हैंड ओवर करेगा, जिससे पार्किंग की व्यवस्था बाहर हो सके और हॉस्पिटल के अंदर जो है कोई अव्यवस्था आपको वाहन पार्किंग की नहीं दिखाई देगी। ये हमारा प्रयास है। टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने एसएनटीआई गेट पर जमकर बवाल काटा। अभ्यर्थियों ने प्रबंधन की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बताया कि जिन छात्रों का चयन हुआ है उनकी तुलना में उनके मार्क्स ज्यादा हैं। कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा उत्तर देने के बाद भी उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। आंदोलित अभ्यर्थियों ने कट ऑफ मार्क्स, चयनित उम्मीदवारों के मार्क्स एवं उनके द्वारा लिखे गए उत्तर की प्रति सार्वजनिक करने की मांग की है। हम लोग का बस डिमांड एक ही चीज है, जो कट ऑफ आपका होता है, अगर 90 क्वेश्चन का है, आपका कट ऑफ जितना वो बता दीजिए। दूसरा चीज, जो बंदा क्वालिफाई करता है उसका कितना मार्क्स आया हमको वो बताइए। मेरा मार्क्स क्या आया वो बताइए। जो पेपर 9 बजे जो एग्जामिनेशन हुआ वो पेपर 6 बजे तक सेम पेपर क्यों चला गया? तब तो एक चीटिंग हो गया। ये ट्रेड अप्रेंटिस का एग्जाम चल रहा है जो 2 साल बाद निकला है, और हम लोग सब एम्प्लॉय कोटा, बाकी नॉन एम्प्लॉय कोटा भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन इसमें से मतलब इतना गलत हुआ है कि रात में 2:30 बजे रिजल्ट जारी किया है, और हमें कॉन्फिडेंस है कि हम सारा आंसर सही किया है। अगर हम 90 क्वेश्चन का हम लोग अटेम्प्ट किए हैं, अगर हमारा जो मार्क्स है 85% से अगर कम होता है तो हम पीछे हट जाएंगे। आप मार्क्स दिखा दीजिए, क्योंकि ये मार्क्स दिखाएंगे नहीं, क्योंकि पूरा गलत चल रहा है इसके अंदर। बिना सेटिंग का यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो हम नहीं दे सकते इतना फिरौती। हमारा डिमांड है, हमें मार्क्स दिखाइए। हम डिजर्व करते हैं, हम लोग एजुकेटेड है, हम लोग आगे जाने के लिए डिजर्व करते हैं। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स प्रबंधन के बीच हुए बोनस समझौते के बाद कर्मचारियों के बीच काफी खुशी का माहौल है। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों के बीच बेहतर बोनस और स्थायीकरण के बाद यूनियन ने कंपनी प्रबंधन का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब हो कि विगत 1 वर्ष से अधिक समय से तमाम औद्योगिक घराना कोरोना त्रासदी के कारण घाटे में चल रही है। ऐसे में कर्मचारियों के बीच बोनस और स्थायीकरण की संख्या को लेकर काफी ओहापोह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन इस बार हुए बोनस और स्थायीकरण से तमाम कर्मचारी व यूनियन पदाधिकारी काफी खुश नजर आए। 17 सितंबर को बोनस समझौता हुआ।
यूनियन और प्रबंधन के बीच ये समझौता संपन्न हुआ था और इसके तहत 10.6% बोनस एवं 281 बाइसेक्स कर्मचारियों को स्थायी किया गया। यूनियन के महामंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा बोनस और स्थायीकरण केवल टाटा घराने में ही संभव है और ये केवल इसलिए हो पाया है क्योंकि यूनियन और प्रबंधन के बीच काफी बेहतर सामंजस्य है। एक्चुअल में आप इसको देखिएगा तो यूनियन और प्रबंधन और टाटा मोटर्स के जितने भी मजदूर हैं उनका आपसी ट्रस्ट इतना अच्छा है कि टाटा मोटर्स कंपनी घाटे में रहते हुए भी अपने बिजनेस को फ्यूचर के लिए अच्छा बोनस किया, अच्छा परमानेंसी दिया। श्रेय यदि किसी को जाता है तो आपसी एकता यूनियन मजदूर और प्रबंधन का बहुत अच्छा है, इसलिए घाटे में रहते हुए कंपनी अच्छा बोनस और अच्छा परमानेंसी किया। ये चीज़ संभव केवल टाटा घराना में ही है। आप लोग देखे होंगे कि कोविड काल के समय में पूरे देश के लोगों के लिए 1500 करोड़ रुपया टाटा साहब ने अपने देश के लिए दिया। ये केवल टाटा घराना ही संभव कर सकता है, इसलिए कि वो केवल अपने बिजनेस के लिए काम नहीं करता है वो, बल्कि भारतवर्ष अपने देश के लिए भी वो बिजनेस करता है। एक ट्रस्ट है, आप देखे होंगे कि टाटा घराना में कोई इसका मालिक नहीं है। जितने भी कर्मचारी काम करने वाले हैं सिर्फ अपने को दिखता है कि कंपनी मेरा है और उस हिसाब से लोग काम करते हैं। पूरे देश में बना हुआ था कोविड के समय में, जहाँ पर पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में छंटनी का काम चल रहा था। उस समय में भी टाटा मोटर्स ने केवल अस्थायी और अच्छा बोनस नहीं दिया, बल्कि इस साल में 350 बच्चों को टेम्पोररी पूल में प्रमोट किया। ट्रेनिंग वाले जो बच्चे बैठे हुए थे 2015 से, उसके अलावा 118 TMST एक ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं, स्किल ट्रेनिंग, उसमें भी उनका एम्प्लॉयमेंट मिला। तो सब मिला करके यदि देखेंगे तो मोटा मोटी 500 के आसपास एम्प्लॉयमेंट इस कोविड काल में इस साल 2021 में हम लोगों ने किया है। झारखंड सरकार की सहयोगी दल कांग्रेस के ओबीसी सेल की ओर से राज्य में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग सुनिश्चित करने को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। इसके माध्यम से जमशेदपुर कांग्रेस ओबीसी मोर्चा की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री से चुनाव के दौरान राज्य के ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए किए गए वायदों को याद दिलाते हुए राज्य में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित करने की मांग की गई। वहीं कांग्रेसियों ने इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को जिम्मेवार ठहराया। कांग्रेसियों ने बताया कि अविभाजित बिहार के समय झारखंड में भी ओबीसी को 27% आरक्षण दी गई थी, लेकिन राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद बाबूलाल मरांडी ने ओबीसी कोटे के आरक्षण को घटाकर 14% कर दिया। हालांकि 2019 में चुनाव के वक्त राजद, कांग्रेस एवं झामुमो ने अपने मैनिफेस्टो में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का वादा किया था। जब ये बिहार हुआ करता था तब यहाँ ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, और जब से ये झारखंड हुआ और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी जी ने आरक्षण से छेड़छाड़ करके ओबीसी समाज को छलने का काम किया है और उन्हें 27% से 14% में सीमित करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी सभी ने अपने मैनिफेस्टो में ओबीसी के साथ एक वादा किया था कि हम अगर सरकार में जाएंगे तो ओबीसी समाज को पुनः 27% आरक्षण हम देंगे। 1.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। हम अपने प्रिय मुख्यमंत्री से निवेदन करने आए हैं और उनकी बातों को उन्हें याद दिलाने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि आप हमें जल्द से जल्द आरक्षण दें। आगामी 27 सितंबर को किसानों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में वाम दलों ने भी कमर कस लिया है। मंगलवार को जमशेदपुर में वाम दलों के नेताओं ने भारत बंद को सफल बनाने को लेकर जुलूस निकाला और लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील की। यह जुलूस टेल्को अन्ना चौक से लेकर टेल्को साउथ गेट तक निकाला गया। जानकारी देते हुए मजदूर नेता अंबुज ठाकुर ने बताया कि 27 की बंदी को सफल बनाने में देश भर के किसान संगठनों के साथ ट्रेड यूनियनों का भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को किसान विरोधी बताते हुए हर स्तर पर केंद्र सरकार का विरोध किए जाने की बातें कही। को पूरे भारत बंद करने का आह्वान किसानों के द्वारा किया गया है, जिसके समर्थन में भारत के तमाम ट्रेड यूनियन
भारत बंदी में शामिल होंगे। और उसी का प्रतिपक्ष में आज जमशेदपुर में ये धरना चौक से निकल करके साउथ गेट पर हम लोग खत्म कर रहे हैं कार्यक्रम को। इसमें यही है किसानों के खिलाफ में जो विरोध में जो कानून पास कर रहा है, मजदूरों के विरोध में जो कानून पास कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं और 27 तारीख को भी हम लोग सड़क पर उतरेंगे। जमशेदपुर में जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के भाग 2 की शुरुआत की गई। जिला मुख्यालय परिसर से इसके तहत स्वच्छता जागरूकता रथ को उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लगातार अगले 2 अक्टूबर तक ये रथ जिले के ग्रामीण इलाकों में भ्रमण कर ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश और स्वच्छ रहने के उपायों की जानकारी देगी। स्वच्छता के लिए रवाना है जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। हर गांव में घूमेगा, गांव-गांव घूमेगा और स्वच्छता के बारे में बताएगा, लोगों को जागरूक करेगा। गांव में कैसे स्वच्छ रहना है और भी बहुत सारा कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को गांव में फिफ्टीन फाइनेंस का पैसा से कन्वर्जेंस करके ये कार्यक्रम को सफल किया जाएगा। उसी का रथ रवाना नए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2 अक्टूबर तक, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार भ्रमणशील रहेगा। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र निवासी सुषमा कुशवाहा की मौत विगत दिनों जहर खाने से हुई थी। उनके ससुराल वालों के ऊपर हत्या करने का आरोप परिजनों ने लगाया है। साथ ही सभी दोषियों को जेल भेजे जाने की मांग की गई है। बताया जाता है कि विगत वर्ष ही सुषमा की शादी सोनारी निवासी सोनू कुशवाहा से हुई थी और शादी के बाद से ही ससुराल वालों के द्वारा उसे प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और विगत कुछ दिनों पूर्व सुषमा के ससुराल वालों ने उनके परिजनों को जहर खा लेने की सूचना दी थी। लेकिन परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे जहर पिलाया था और जब सुषमा अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही थी तभी जहर पीने की सूचना परिजनों को दी गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सुषमा के पति सोनू कुशवाहा को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन परिजनों के अनुसार सुषमा के पूरे ससुराल वाले इस मामले में दोषी हैं और सभी को जेल भेजा जाना चाहिए। केस जो है लड़का को दिल्ली से 1 सप्ताह के अंदर बुलवा लिया। 30 तारीख को लड़का आ गया, 30-31 को आ गया। आ जाने के बाद ये लोग 3 तारीख को क्या किया, लड़का को सब मिलकर 6 आदमी मिलके पाइपरेट जहर दे के जब स्थिति गड़बड़ा गया MGM में लोग भर्ती कर दिए। 10:37 में भर्ती किए। बिहान होके 4:45 में जब लड़की डेथ कर गई तब ये लोग को हमको खबर कर रहे हैं हम लोग को कि भाई लड़की का हालत सीरियस है, आप लोग आके यहाँ देखिए। हाँ, थोड़ा देर पता चलने के बाद फिर फोन किए कि नहीं लड़की डेथ कर गई। फिर यहाँ आए, वहाँ पोस्टमार्टम। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग SP साहब के पास आए हैं, हम लोग को न्याय चाहिए। जो मेन 5 आदमी मुजरिम है वो सरेआम बाजार में घूम रहा है। एक आदमी को खाली मोहरा बना के उसको सरेंडर कर दिया गया है। जमशेदपुर सदर अस्पताल में पदस्थापित होमगार्ड के जवान पिछले 7 महीनों से भत्ता नहीं मिलने से बेहाल हैं। मंगलवार को जवानों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंच मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। वहीं उपायुक्त से मिलने के बाद जवान संतुष्ट नजर आए। उन्होंने बताया कि उपायुक्त कार्यालय से उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही उन्हें भत्ते का भुगतान कर दिया जाएगा। सदर हॉस्पिटल में विगत 7 माह से भत्ता का भुगतान नहीं हुआ है। इसके एवज में हम लोग उपायुक्त महोदय से मुलाकात करने आए थे और उन्होंने आश्वासन यहाँ से मिला कि यहाँ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।